किसी इंसान के लिए ड्रग्स की तरह बन जाएँ, उस इंसान को अपना नशा लगा दें, वो इंसान कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। आज का टॉपिक है कि किसी इंसान को अपने पीछे लगाने का सबसे आसान तरीन तरीका क्या हो सकता है कि दूसरे इंसान के माइंड में हम हमेशा के लिए बस जाएँ और वो इंसान हमें छोड़ना भी चाहे तो छोड़ ना पाए। उस इंसान की हम मजबूरी बन जाएँ, उस इंसान के लिए हम ड्रग्स की तरह बन जाएँ, उस इंसान के लिए नशे की तरह बन जाएँ। जैसे वो इंसान आपके लिए नशे की तरह बना हुआ है, हम उस इंसान को उस हालत में लाकर छोड़ना चाहते हैं कि वो इंसान हमें छोड़े तो वो ज़िंदगी भर पछताए। वो इंसान हमें एक दिन भी छोड़े तो वो तड़पे कि ये इंसान किसी तरह मुझे मिले। जैसे किसी इंसान को आदत लग जाती है नशे की, जैसे किसी इंसान को ड्रग्स की आदत लग जाती है, तो वो जब तक उसको ना मिले तो सुकून नहीं मिल रहा होता। इसी तरह हम उस इंसान को अपने पीछे लगाएंगे, ऐसा पीछे लगाएंगे कि वो इंसान भागता हुआ हमारे पास आएगा। वो इंसान कहेगा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। वो इंसान खुद कहेगा कि मुझे थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, मेरी ज़िंदगी में आपके बिना सुकून नहीं है। वही इंसान जो हमें अपने पीछे लगा रहा है, वो इंसान हमसे कहेगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंच सके। दूसरे इंसान के पीछे आप क्यों लगे? क्योंकि दूसरे इंसान ने पहले तो आपको टाइम दिया और बाद में उसने अपने आप को जो है ना वो थोड़ा सा आपसे दूर किया, टाइम जो है ना वो लिमिट में लेकर आ गया। ठीक है, तो आप क्या हुआ, आपको वो टाइम की नीड थी तो आप उसके पीछे भागे एक नशे की तरह कि यार ये मुझे मिले, लेकिन वो मिला नहीं। तो होता क्या है कि जब हमें किसी चीज़ का नशा लग जाता है तब हमें प्रॉब्लम होती है। तो वो कहते हैं ना कि टाइम जो है वो आपका दूसरे इंसान के लिए वो है वो ड्रग्स की तरह है, अगर आप उससे काम ले सकते हैं तो। आपने क्या किया कि आपने उस इंसान से टाइम से काम नहीं लिया, उस इंसान ने आपसे काम लिया है। वो इंसान आपको यूज़ करके आपको समझ ही नहीं आई कि देखिए हो सकता है कि उसको भी ये चीज़ पता ना हुई हो, लेकिन उस इंसान ने आपके साथ ऐसा एक माइंड गेम खेला है कि आपको समझ नहीं आई। तो आपको क्या करना है कि इस चीज़ को समझना है, अंडरस्टैंड करना है ताकि आप इस गेम को समझ सको और अपने आप को जो है इस चीज़ से निकाल सको और वही इंसान उसी के ऊपर ये गेम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगी। सबसे पहली चीज़ याद रखें कि दूसरे इंसान के लिए टाइम एक ड्रग्स की तरह यूज़ हो सकता है। जो आप उसको हर टाइम अवेलेबल थे, जो आप उसको हर टाइम पीछे भागते थे, वो नहीं करना। आपने सबसे पहले उसको जो है थोड़ा सा श्रिंक कर लेना है। जैसे उसने श्रिंक किया वैसे आपने करना है अब। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को बनाना है और श्रिंक करना है ताकि उसको उसकी आदत लगे। उस इंसान को अपनी आदत डालनी है। जब तक आप उस इंसान को अपनी आदत नहीं डालेंगे तब तक वो इंसान आपके पीछे नहीं आएगा। आपको उसकी आदत है तो आप उसके पीछे जाते हो, उसको आपने अपनी आदत डाली नहीं तो वो आपके पीछे क्यों आएगा? उस इंसान के इमोशन के साथ आपने प्ले किया ही नहीं, वो आपके पीछे क्यों आएगा? तो दूसरे इंसान के साथ जब तक आप प्ले नहीं करते, लोग कहते हैं जी कि हम उससे अगर बात नहीं करेंगे तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा। मेरी टेक्निक यूज़ करके देखें, आपको कोई भी इंसान ब्लॉक करके नहीं जाएगा, बल्कि वो ब्लॉक किया हुआ इंसान जो है, जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, वो आपको अनब्लॉक करेगा, खुद ही मैसेज करेगा। यार मैं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिनको मैं हैंडल करता हूँ, तो हज़ारों लोग ऐसे आते हैं कि जो रोते हुए तड़पते हुए आते हैं और कुछ ही दिनों में वो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और जिस इंसान के लिए वो आते हैं वो इंसान उनकी ज़िंदगी में आता भी है। हम किसी इंसान को उसके गले से पकड़कर वापस लाते हैं, ये कहते हैं, बताते हैं उसे कि यार तुम छोड़कर कैसे गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोड़कर जाने की। किसी इंसान को उस मकाम पर लाकर खड़ा कर दो जो हमें छोड़कर जाना चाहे, कि उस इंसान को इस मकाम पर लाकर खड़ा करके वो घर से जाना भी चाहे, वो सामने देखे कि उसके पास कुछ है नहीं, रहने के लिए ठिकाना नहीं, खाना नहीं, पैसे नहीं, कुछ है नहीं, एक मजबूर इंसान, उसको मजबूर कर दो अपने साथ रहने के लिए। इस तरह उसके माइंड के ऊपर हमला करना होता है। ये नहीं है कि भाई हम जो है उसकी मिन्नतें करते रहें, वो अगर हमारी मिन्नतें करे उस मकाम पर लाकर खड़ा करना होता है बंदे को, तो उस मकाम पर लाकर खड़ा करेंगे। आप एक दफ़ा कुछ चीज़ों पर अमल करके देखा करें, डार्क साइकोलॉजी को समझने की कोशिश किया करें, आप माइंड गेम्स को समझने की कोशिश किया करें और दूसरे इंसान को हम कैसे कवर करते हैं ये आप देखा करें। दूसरा इंसान भागता हुआ आपकी गिरफ्त में आएगा, हम उसको आपकी गिरफ्त में ला कर छोड़ते हैं। जब तक वो इंसान आपकी गिरफ्त में नहीं आएगा हम आपसे नहीं लेंगे। वो जब आपकी गिरफ्त में आ जाएगा तब हम उसको छोड़कर जाएंगे, तब हम आपको कहेंगे कि अब ये इंसान आपके पास है, अब वो कहीं नहीं जाने वाला। तो हम उस मकाम पर लाकर उसको खड़ा करेंगे। दूसरे इंसान को अपना नशा लगाएं, अपनी आदत लगा दें।
میں آج بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی لوگ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جب تک آپ دوسرے کو اپنی عادت نہیں لگاتے، اس کے ایموشنز کو نہیں جگاتے، تو تب تک وہ انسان آپ کے ساتھ نہیں چلنے والا۔ تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ایموشنز کے ساتھ کیسے پلے کرنا ہے، کسی کو اپنی عادت کیسے لگانی ہے۔ مجھے آپ بتائیں، میں آپ کو پھر سے ایک ویڈیو بنا دوں گا، اور جو لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک لنک لگی ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے آپ میرے واٹس ایپ پر آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم اس انسان کو آپ سے دور نہیں جانے دیں گے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اس کو آپ کے پاس گردن سے پکڑ کر لائیں گے، اس کو مجبور کر دیں گے کہ آنے کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو چھوڑ کر جائے، وہ مجبور ہو جائے گا آپ کے پاس آنے کے لیے۔ کسی انسان کو بھی اپنے پاس لانے کے لیے یہ تو بہت آسان طریقہ ہے۔ کوئی انسان بلاک کر دے، یہ اس کو ان بلاک کروانا کون سی مشکل بات ہے۔ کسی انسان نے اگر ہمیں چھوڑ کر جانا ہے تو وہ چھوڑ کر چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ خود بھاگتا ہوا وہ انہیں الٹے قدموں کے ساتھ ہمارے پاس آئے، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ آپ اس چیز کو لے کر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ انسان آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی کے اوپر بات ختم کرتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔